ऑफ लॉगरिथम में तीन गो मेन रूल इसका तीन गो है ना। पहला वाला रूल क्या है तो ध्यान दो। मान लो कैसा लिखा रहेगा कि बेस हो गया और यहाँ रहेगा m इंटू एन। इसका माने क्या हुआ कि m इंटू एन का लॉगरिथम बेस a पर, नहीं m इंटू एन का लॉगरिथम बेस a पर, आधार a पर m गुना n का लघुगण है। अगर मल्टीप्लिकेशन यहाँ है ना, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, ऐसे देखो ये प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा बेस a पर लॉग m प्लस बेस a पर लॉग m हो जाता है। ऐसा अगर है m इंटू एन का लॉगरिथम आधार a पर है तो यह हो जाएगा m का लघुगणक आधार a पर प्लस n का लॉगरिथम बेस a पर, n का लॉगरिथम हो जाएगा बेस a पर, n का लघुगणक आधार a पर, ये होगा। अब इसका एग्जाम्पल में देखो कैसा होगा। मान लो ऐसा रहता है 10 है ना, और यहाँ पर मान लो कि ये 15 है ऐसे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं बेस 10 पर 15 को क्या लिखोगे 5 इंटू 3 इक्वल टू, अब देखो m के लिए क्या है यहाँ पर 5 है और n के लिए क्या है 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जैसा लिखना है। तो यहाँ log 5 हो जाएगा, बेस हो जाएगा 10 प्लस यह क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा, इसका बेस क्या होगा 10। ये एग्जाम्पल हो गया। log m इंटू एन ऑन द बेस ऑफ ए इक्वल टू होता है log m ऑन द बेस ऑफ ए प्लस log n ऑन द बेस ऑफ ए, माने m गुना n का लघुगणक आधार a पर बराबर होता है m का लघुगणक आधार a पर प्लस होता है n का लघुगणक आधार a पर। ये गुना है तो यहाँ जोड़ हो जाएगा, याद रखिए। यहाँ भी तो वही है, 15 का लघुगणक आधार 10 पर है तो इसको लिख सकते हैं 15 को 5 गुना 3 का लघुगणक आधार 10 पर बराबर, अब इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा 5 का लघुगणक आधार 10 पर इसके जैसा और जोड़ 3 का लघुगणक आधार 10 पर, ऐसा हो जाएगा। कहीं भी रहेगा तो ऐसा तुम लिख सकते हो। दूसरा रूल है देखो आधार 10 पर m बाई n का लघुगणक, ऐसा बाई के रूप में है, मैंने फ्रैक्शन के रूप में, डिवीजन है। जब ऐसा होता है तो इसके लिए रूल क्या है, देखो ऐसा है log m बेस 10 पर अब माइनस हो जाएगा log n बेस 10। अगर बाई के रूप में है m बाई n का लघुगणक आधार 10 पर है तो हो जाएगा m का लघुगणक आधार 10 पर, अब माइनस हो जाता है यहाँ। अगर ये फ्रैक्शन में मैंने बटा के रूप में, भाग के रूप में है तो इसका माइनस हो जाता है, माइनस के रूप में। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए मान लो ऐसा है बेस 10 पर है ना, ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ रहेगा 15 है ना, यहाँ रहेगा 32 इसके जैसा हो गया m बाई एन, अब बेस 10 है इक्वल टू, अब इस पर सेट करना है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे बेस 10 पर कितना होगा 15 और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा बेस 10 पर लॉग कितना 32 ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला है देखो बेस 10 पर ही है, यह है m का होल n है, पावर है यहाँ m टू द पावर n का लॉगरिथम बेस 10 पर, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ जो पावर होता है वह इसका मल्टीप्लाई हो जाता है n इंटू लॉग m ऑन द बेस ऑफ 10। जो इसका पावर था n वह अब पहले आ गया n गुना m का लॉगरिथम बेस 10 पर। अब इसका एग्जांपल देखा जा सकता है, मान लो ये बेस 10 है, यहाँ हो गया 2 और इसका पावर हो गया 3, तो इसके जैसा लिखोगे तो क्या होगा, यस 3 इंटू लॉग कितना 2 ऑन द बेस ऑफ 10। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही बेसिक 3 गो इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक फार्मूला इसका 3 हुआ। लॉग m इंटू एन का मैंने m इंटू एन का लॉगरिथम आधार 10 पर बराबर हो जाएगा m इंटू ए प्लस लॉग n इंटू ए। अच्छा, जैसे ये फार्मूला आधार पर हम लोग लिए हैं 10 पर लिए हुए हैं, है ना, तो यहाँ आधार कोई भी हो सकता है, जो आधार रहेगा वही यहाँ लिखाएगा। 15 था तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 तो लॉग 5 हुआ, जो लॉग 3 हुआ। अच्छा, यहाँ दूसरा में m बाई एन का लॉगरिथम आधार 10 पर है तो 10 से चलेगा। अगर यहाँ ये रहता तो इस सब जगह ये लिखना पड़ता हमको, तो अगर बटा के रूप में है तो ये माइनस हो जाता है, याद रखना है।
जैसे बटा 15/32 था तो 15 का लॉगरिथम माइनस 10 का 32 का लॉगरिथम हो जाएगा। फिर m पर पावर n का लॉगरिथम है आधार 10 पर, तो क्या हो जाएगा, n जो एक्सपोनेंट था गुना हो जाएगा पहले ही और इंटू हो जाएगा log m बेस 10 पर। अब जैसे 2 to the power 3 का लॉगरिथम आधार 10 पर लिया गया, यह हो गया 3 into 2 का लॉगरिथम आधार 10। यही 3 गो इसका बेसिक फॉर्मूला है, ये अगर आप कर लीजिए तो उसके बाद आपका बनने लगेगा, नोट कर लीजिए।